हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दो संख्याओं का योग 64 है तथा इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 और 8 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों ये सवाल अक्सर ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट दोस्तों इसको करने में काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं या फिर इसे गलत कर देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, पहले वो इन संख्याओं को निकालते हैं और उसके बाद उनके व्युत्क्रमों का योग निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज इसे करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इसे बहुत ही जल्दी कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, तो दो संख्याएं मैं ए और बी मान लेता हूँ। ठीक है, अब इनके व्युत्क्रमों का योग आपको अभी निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे इनका मैंने व्युत्क्रम कर दिया और योग कर दिया। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, और नीचे ए बी आ जाएगा, ए और बी का गुणा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनका जो योग है ये हमें सवाल में ही दिया हुआ है 64। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनकी जगह पे 64 लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे इन दोनों का जो गुणनफल है उसका निकालना होगा। तो उसके लिए देखिए आपको ये पता होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और जबकि हमें यहाँ पे सवाल में दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू हमें दी हुई है, तो अगर मुझे यहाँ पे ए बी की वैल्यू डालनी है उसकी जगह मैं इन दोनों का गुणनफल की वैल्यू डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे ए बी नहीं डालना, मुझे इन दोनों का गुणनफल डाल देना इसमें। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी हमें कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, और नीचे मैं क्या करूँगा, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमें दी हुई है 120 और 8, तो नीचे मैं 120 गुणा 8 लिख के यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए 8 से इसे काटेंगे 64 को तो 8 पे कटेगा। ठीक है, और इस 8 से 120 को काटेंगे तो 15 पे कट जाएगा। ठीक है, 15 अट्ठे 120 होता है, तो ये आंसर इसका कितना आ जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 15 बचा है, तो 1/15 इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 16, 27, 36 और 45 से भाग देने पर 8 शेष बचे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे इन चारों संख्याओं से भाग देने के बाद भी 8 शेष बचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, इन चारों संख्याओं को पहले आपको एलसीएम निकाल लेना होगा। यहाँ पे देखिए जब इन चारों संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लेंगे तो 8 शेष भी बचना चाहिए। तो एलसीएम जब आप निकाल लेंगे तो उसमें 8 जमा करना होगा, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको 8 जरूर जमा कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका जो एलसीएम निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक होगी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं चारों संख्याओं को लिख लेता हूँ, फिर मैं इसे आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे चारों संख्याओं को मैंने लिख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दो दो संख्याओं को करके एलसीएम निकालते जाना है। देखिए यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा, पहले मुझे देखना होगा ये दोनों संख्याएं पूरी तरह भाग किस संख्या से हो रही है। दोनों 9 से कट सकते हैं, तो क्या करेंगे, इनमें से एक संख्या को 9 से काट लेंगे। ठीक है, तो इसे मैं 9 से काट लूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का मुझे गुणा कर लेना है। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब हमारे पास तीन संख्याएं रह गई हैं। देखिए यहाँ पे 16, 27 और 180। अब मुझे फिर से दो संख्याओं का लेके एलसीएम निकाल लेना है। अब ये दोनों संख्याएं जो है ये भी 9 से भाग हो रही हैं। ठीक है, तो मैं इसे 9 से भाग कर दूंगा, किसी भी एक को आप कर सकते हो। इसे 9 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और अब इन दोनों का गुणा कर दूंगा। ठीक है, 27 दूनी कितना होता है, 54, और एक जीरो लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 16 बचा है और 540 जो एलसीएम आया, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये दोनों संख्याएं जो है वो 4 से पूरी तरह भाग हो सकती है। ठीक है, तो मैं एक संख्या को 4 से काट दूंगा तो कितना बचेगा, 4, और फिर इन दोनों का गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो 540 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2160 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हमने इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया 2160। अब मैंने आपको बताया था इसमें 8 भी आपको जमा करना है ताकि शेष जो है वो 8 भी बचे। तो यहाँ पे इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2168 आ जाएगा। तो यानी ये वो संख्या है जिसे इन चारों संख्याओं से भाग देने पे 8 शेष बचेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं के
HCF और LCM क्रमशः 9 और 270 हैं। यदि दोनों संख्याएं 35 और 55 के बीच में हैं तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें दो संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ है और हमसे दोनों संख्याओं का योग पूछा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों संख्याएं पता लगानी पड़ेंगी। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए LCM को HCF से भाग कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, LCM को HCF से हम भाग करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे LCM कितना दिया हुआ है, 270 दिया हुआ है और HCF 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसे भाग कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पे कट जाएगा तो 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी ना, ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इसके गुणनखंडों में विभाजित करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें दोनों संख्याओं का अनुपात पता लगेगा। तो पहले मैं इसे इसके गुणनखंड बनाना शुरू करूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो 1 और 30 बनेगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पे मुझे 30 मिलेगा और 2 और 15। ठीक है, दूसरा जो हमें मिला है वो 2 और 15 और तीसरा देखिए दोस्तों कौन सा बनेगा यहाँ पे, 3 और 10। ठीक है, ये भी हो सकता है कि 3 और 10 को गुणा करें तो 30 आ जाए और एक और बनेगा 5 और 6। ठीक है, अब ये 4 बन गए हैं। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कौन से वाला है, ठीक जो है यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो संख्याएं हैं वो 35 और 55 के बीच की हैं। ठीक है, अगर हम हमें यहाँ से अनुपात से संख्याएं निकालनी तो कैसे निकालेंगे, जो इसका HCF होता है दोस्तों, ठीक है, ये 9 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों अनुपातों को 9 से गुणा करने पे हमें संख्या पता लग जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसे 9 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे तो 9 आ जाएगी संख्या एक, और अगर मैं 30 से गुणा करता हूँ तो 270 आ जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, तो इससे मुझे पता लगेगा कि संख्या जो है इससे बाहर चली गई है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे देखिए 15 को 9 से गुणा करूंगा तो 135 आ जाएगा, तो ये भी मेरी संख्या नहीं हो सकती। 10 से गुणा करूंगा 9 को तो यहाँ पे दूसरी संख्या 90 आ जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला अनुपात है जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो इन दोनों को हम 9 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45। पहली संख्या आ गई हमारी 45 और इसे 9 से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या 54 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी देखिए ये 35 और 55 के बीच में है दोनों। ठीक है, तो यानी ये हमारी संख्याएं हैं, अब इनका योग करना है हमें। ठीक है, तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं के LCM और HCF क्रमशः 360 और 12,960 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 3,240 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में दो संख्याओं का LCM और HCF हमें दिया हुआ है। ठीक है, और उनमें से एक संख्या भी दी हुई है और दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है। जब भी ऐसा सवाल होगा तो आपको दोस्तों इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, मान लीजिए A और B, तो अगर हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं A और B का, तो इनका जो गुणनफल आएगा वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें वैल्यू डाल के हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक संख्या हमें दी हुई है 3,240, तो इसकी जगह मैं 3,240 लिख दूंगा। दूसरी संख्या मुझे निकालनी है तो मैं इसे B लिखा रहने दूंगा। ठीक है, अब इसका LCM कितना दिया हुआ है, 12,960 और यहाँ पे HCF है 360। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस तरफ दोनों तरफ से काट लेंगे। अगर मैं इसे भाग में ले जाके काट सकता हूँ या फिर मैं यही लिखे लिखे इसे काट देता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। अब ये जो 324 होता है ये 18 का वर्ग होता है, तो मैं इसे 18 से काटूंगा तो 18 ही आ जाएगा। 36 भी हमारा 18 से कट जाएगा 2 पे। ठीक है, अब इस 2 से 18 को फिर काट दूंगा तो 9 आएगा। ठीक है, अब 9 से इस संख्या को काट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9 से इसे काटेंगे तो पहले 1 पे कटेगी, फिर 36 आएगा, 39 आएगा तो कितने पे कटेगी, 36 पे, यानी 4 पे, और फिर उसके बाद फिर से 36 आएगा तो फिर 4 पे कटेगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1,440 और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, और इस तरफ B बचा हुआ है, तो यानी B यानी हमारी दूसरी संख्या की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है 1,440। तो देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।